वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 26 अप्रैल 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है त्रिपुरा। दोस्तों, मैं आपको पूर्वोत्तर भारत के राज्य के बारे में भी बता रहा हूँ करंट अफेयर के सेशन में स्टार्टिंग टॉपिक। तो दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्र सेना रेड्डी हैं। और यहाँ पे राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। त्रिपुरा की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। दोस्तों, त्रिपुरा में विधानसभा सीट कितना है? 60 है त्रिपुरा में विधानसभा सीट। देखो, मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 60 है, याद रखना। त्रिपुरा की सीमा लगती है असम से, बांग्लादेश से लगती है दोस्तों, मिजोरम से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है, असम से लगती है और मिजोरम से लगती है त्रिपुरा की सीमा। त्रिपुरा में है तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। राजबरी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है और तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। रुद्रसागर झील और नीरमहल कहाँ पर है? त्रिपुरा में है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर का महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मेरे दोस्तों, अब अप्रैल महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो देखो, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल, हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया है, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस 6 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? तो 10 अप्रैल को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पिन सुरक्षा दिवस 10 अप्रैल, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल, विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया गया है? तो 13 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया मेरे लाल एवं लालियों? तो 19 अप्रैल को मनाया गया है। देखो दोस्तों, राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस 20 अप्रैल, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल, विश्व अंग्रेजी दिवस 23 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिवस कब मनाया गया है? तो 25 अप्रैल को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण सप्ताह घोषित किया गया है किस सप्ताह को? तो 24 से 30 अप्रैल वाले सप्ताह को राष्ट्रीय टीकाकरण सप्ताह घोषित किया गया है। अगर मैं पूछूं कि राष्ट्रीय टीकाकरण कब दिवस मनाया जाता है, तो 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। लेकिन राष्ट्रीय टीकाकरण सप्ताह किसे घोषित किया गया है? 24 से 30 अप्रैल को। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट दोस्तों दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट बन गया है। और अपने दूसरे स्थान पर अपना प्यारा देश भारत है दोस्तों। भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसका पासपोर्ट सबसे सस्ता है। और पहले स्थान पे कौन है? संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात, देखो, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की करेंसी क्या है? दिरहम है। यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम है। 28वां जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी दुबई ने की। अल मिन्हाज शहर का नाम बदल दिया गया और हिंद शहर कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में स्थित था अल मिन्हाज शहर, जिसका नाम हिंद शहर कर दिया गया है। महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दुबई में हुआ था मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 मनाया गया है? तो यह मनाया गया केरल में। केरल में दोस्तों सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 मनाया गया है। अब केरल में मनाया गया है तो केरल के बारे में जानेंगे ही। सबसे पहले जानते हैं 2024 के महत्वपूर्ण महोत्सव को, जैसे कि पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई,
अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया है मेरे दोस्तों? तो बीकानेर में मनाया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में मनाया गया है। चदुम्बी महोत्सव असम में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाया गया है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अब हम जानेंगे केरल के बारे में। देखो, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो पिनरई विजयन है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ पे राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर केरल में है और केरल को बोलते हैं मसालाओं की रानी या मसालाओं का शहर के नाम से जानते हैं केरल को। यहाँ का त्यौहार है ओनम और अरब सागर की रानी और पूर्व के वेनिस के नाम से जानते हैं कोचीन को। पराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी सोलर राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? तो केरल में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। वेम्बांड झील और अष्टमुदी झील कहाँ है? केरल में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोझिकोड में है और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कासरगोड में है दोस्तों। कहाँ पर है? कासरगोड में है ये दोस्तों। देखो, केरल की सीमा दोस्तों 2 राज्यों से लगी हुई है। एक दोस्तों लगती है कर्नाटक से और एक लगती है तमिलनाडु से। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 34वें सेंग खिलंग महोत्सव। 34वें सेंग खिलंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है मेघालय में। कहाँ मनाया गया मेरे दोस्तों? मेघालय में मनाया गया है। तो देखो दोस्तों, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के गवर्नर है फागू चौहान। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा और मेघालय में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। दोस्तों, मेघालय की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को 3 राज्य की स्थापना हुई थी। मेघालय मैंने दोस्तों अभी तुरंत बताया आपको। तो आप बताओ और कौन से 2 राज्य हैं जिसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मेघालय में। जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलोंग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर मेघालय को कहा गया है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है और गारो हिल्स मेघालय में ही स्थित है। मेघालय की प्रमुख जनजाति का नाम दोस्तों क्या है? तो गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया यहाँ की प्रमुख जनजाति है मेरे दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के एक नेशनल पार्क के बारे में आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वैश्विक सैन्य खर्च 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक सैन्य खर्च 2023 के अनुसार भारत का स्थान है 4था दोस्तों। भारत का रक्षा व्यय जो है 2023 में बढ़कर 83.6 बिलियन डॉलर हो चुका है। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे रूस है और चौथे स्थान पे अपना प्यारा देश दोस्तों भारत है। तो मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है ज्वालामुखी माउंट एरेबस कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी माउंट एरेबस जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। दोस्तों, अब ज्वालामुखी, दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू है जो हवाई द्वीप पर है और हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला गया स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो मौना लोआ है जो अमेरिका के हवाई में है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजेस डेल सलाडो जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी। दोस्तों, ज्वालामुखी जब होता है दोस्तों तो सब सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस निकलता है? जलवाष्प निकलता है और जिस मुख से निकलता है उसे क्रेटर कहा गया है। मेरे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसे दिया गया है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है नोवाक जोकोविच को। तो आप बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि नोवाक जोकोविच जो है यह किस देश के प्लेयर हैं, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने सौर ऊर्जा से संचालित अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो दोस्तों, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने किया है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और नासा की स्थापना हुई थी दोस्तों 29 जुलाई 1958 को। नासा के चेयरमैन कौन है दोस्तों? वेल नेल्सन है नासा के चेयरमैन।
मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अब यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, भारत की है इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में, और इसरो के चेयरमैन कौन है ये भी आप बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन है, और वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। देखो, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील अमेरिका में है। सबसे छोटी नदी डी नदी है दुनिया की, जो अमेरिका में है। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश विश्व का अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम व्यक्ति अमेरिका है, और चंद्रमा पर मानव जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो नील एंगस्ट्रम थे, जो 1969 में गए थे चंद्रमा पर। दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन रॉड। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है, 49वीं समांतर रेखा। मेरे प्यारे दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? रॉबर्ट पियरी, जो अमेरिका का है। और सिटी ऑफ गोल्डन गेट अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर को कहा गया है। गगनचुंबियों का इमारत नगर कहा गया है अमेरिका के न्यूयॉर्क को मेरे दोस्तों। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रणदीप हुड्डा को दोस्तों सम्मानित किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रणदीप हुड्डा मेरे लाल एवं लालियों। क्या हो जाएगा? रणदीप हुड्डा। और ये इमेज में आपको दिख रहे होंगे, यही है दोस्तों रणदीप हुड्डा, जिन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विथ स्टैटिक। पिछले क्लास के करंट अफेयर को जरा रिवीजन करते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2024 या संघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। हाल ही में किस देश ने पहले हिंदी रेडियो का प्रसारण किया है? तो कुवैत ने किया है। किसे अंतरिक्ष यात्री योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पावुलरी सुब्बा राव को किया गया है। किस राज्य की लक्ष्मण तीर्थ नदी सूखे और भीषण गर्मी के कारण सूख गई है? तो कर्नाटक की। भारतीय नौसेना के द्वारा पूर्वी समुद्र तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन होगा। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। हाल ही में आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये युजवेंद्र चहल बनी है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो नाइमा खातून बनी है। और आसमान की रानी दोस्तों बोइंग 747 ने अपनी अंतिम उड़ान भरी है। यह किस एयरलाइन से संबंधित है? तो एयर इंडिया से संबंधित है। दोस्तों, चुनाव में प्रयुक्त होने वाली अमिटी स्याही में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है मेरे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले दिन मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था, जिसका जवाब देना था कमेंट बॉक्स में। तुम्हारा प्रश्न था, किस केंद्र शासित प्रदेश की सैम्पन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो अंडमान और निकोबार। T20 क्रिकेट में 500 छक्के पूरे करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए? रोहित शर्मा। लोंगेटो महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है मेरे दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? और आसमान की रानी बोइंग 747 ने अपनी अंतिम उड़ान भरी है। यह किस एयरलाइन से संबंधित है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।